मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। ये वीडियो एलएलबी सेकंड सेम के स्टूडेंट्स के लिए है और यहाँ आज का हमारा टॉपिक जो है वो आर्टिकल 124 है। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय के लिए मूल रूप से जो व्यवस्था की गई है उसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीशों की अधिनियमित किया गया था। जैसे जैसे उच्चतम न्यायालय का कार्यभार बढ़ा उसी के हिसाब से जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को भी बढ़ाया गया। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को संख्या को बढ़ाने की शक्ति किसको प्राप्त है। तो भारतीय संसद को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए सर्वप्रथम संसद ने 1956 में 8 से ये संख्या जो है 11 कर दी। उसके बाद 1960 में 11 से 14 कर दी गई, फिर 1978 में 18 कर दी गई, 1986 में 26 कर दी गई, 2008 में 31 कर दी गई और 2019 में ये 34 तक कर दी गई है। ये एक क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि खंडपीठ किसको कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक न्यायपीठें होती हैं तो उनको खंडपीठ कहा जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि संवैधानिक पीठ किसको कहा जाता है। देखिए, जब कोई ऐतिहासिक मामला हो और जिस पे विधि का कोई सारवान पर्सन निहित हो और उस पीठ में न्यायाधीशों की संख्या 5 या 5 से अधिक होती है तो ऐसी पीठ को संवैधानिक पीठ कहा जाता है। आर्टिकल 124 के खंड 3 के अनुसार राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने से पहले राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करता है, उसके पश्चात ही वह नियुक्ति करता है। यहाँ पर राष्ट्रपति को कोई विवेकी शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति हमेशा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात ही करता है। अब बात आती है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है वह भारत का नागरिक हो। दूसरे नंबर पर जो योग्यता आती है वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों तक लगातार न्यायाधीश रहा हो। तीसरी योग्यता है कि वह किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्यरत रहा हो। और चौथी लास्ट विशेषता जो आती है वो यह है कि वो राष्ट्रपति की नज़रों में विधि का पारंगत विधिवेता रहा हो। आर्टिकल 124 के खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है और इस विशेष प्रक्रिया को महाभियोग की प्रक्रिया के नाम से ही जाना जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया के बाद ही उनके पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पर हमारा आर्टिकल 124 कंप्लीट होता है और अगर आर्टिकल 124 से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ अपने क्वेश्चन आप पुटअप कीजिए। थैंक यू।